दोस्तों, राजनीति के जो खेल है उसमें कभी भी अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर जो उतार चढ़ाव है वो काफी देखने को मिलता है। और अभी जो बिहार के राजनीति में एक नई रणनीति शुरू हुई है वो कभी नीतीश कुमार के खास रहे आरसीपी सिंह, जो 2010 में नौकरी छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आए, जेडीयू के संगठन में शीर्ष पद पर रहे और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। वो अब पीके यानी प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं। प्रशांत किशोर भी कभी नीतीश कुमार के राइट हैंड हुआ करते थे। नीतीश कुमार की मेहरबानी से ही आरसीपी सिंह राज्यसभा गए और इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ी कि सितारे गर्दिश तक पहुंच गए। लेकिन धीरे धीरे अनबन कैसे हुई और कैसे वो आए जनसुराज में, आपको ये बताते हैं। लगभग 3-4 पार्टियों को उन्होंने छोड़ा और उसके बाद अब जनसुराज में आ गए हैं प्रशांत किशोर के साथ। जेडीयू छोड़कर आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ गए थे और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया तो फिर अपनी ही पार्टी बना ली और इसका नाम दिया सबकी आप सबकी आवाज। विधानसभा के 140 उम्मीदवारों की बात करने वाले, मतलब 140 उम्मीदवारों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आरसीपी सिंह अब अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में कर लिए। आरसीपी सिंह मूल रूप से जो नालंदा के रहने वाले हैं, जहां नीतीश कुमार का भी घर है। नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री थे तभी आरसीपी सिंह उनके संपर्क में आए। 2010 में नीतीश कुमार के कहने पर ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जेडीयू में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और नीतीश के गृह जिले से होने के कारण आरसीपी का जो दबदबा है पार्टी में खूब था। लोग उन्हें नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी मानने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में अनबन हुई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। नीतीश ने उन्हें राज्यसभा जरूर भेजा, लेकिन नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल था और केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बर्थ नीतीश जेडीयू के लिए रखा गया था। नीतीश ने मंत्री पद लेने से मना कर दिया और नीतीश के इच्छा के विरुद्ध आरसीपी सिंह ने 2021 में मंत्री पद स्वीकार कर लिए। अब यहीं से उनके रिश्ते नीतीश के साथ बिगड़ने लगे और पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया, निष्कासन तक की नौबत आ गई। पर बीजेपी में देखें तो जब जेडीयू छोड़कर बीजेपी में गए तो बीजेपी में भी कुछ खास तवज्जो नहीं मिली, लेकिन बाद में अपनी ही पार्टी बना ली आप सबकी आवाज। मतलब 2-3 तो यही हो गया। पहले जेडीयू में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर अपनी पार्टी बनाए और अब नीतीश के खास बीजेपी होते हुए अब जो है जनसुराज में ज्वाइन किए हैं, मतलब अपनी पार्टी को विलय कर लिए। प्रशांत किशोर की पार्टी है। उन्होंने जब उनसे पत्रकारों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी जो आप सबकी आवाज है उसका विलय जनसुराज में कर दिया है, क्योंकि जनसुराज का और हमारा, मतलब प्रशांत किशोर और हमारा दोनों का मकसद एक ही है। अगर हम साथ लड़ेंगे तो फिर हम बिहार के लिए एक नई रणनीति तैयार कर सकते हैं, बिहार को एक नई राह दिखा सकते हैं। अब नई राजनीतिक दोस्ती के पीछे आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कहा कि किसी बड़े खिलाड़ी का इसमें हाथ है। तेजस्वी यादव का कहना हुआ कि बिना नाम लिए हुए कहा कि पूरी कवायद एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है और जनता जानती है कि इस तरह के मेल जोल किसके इशारे पर हो रही है। ये आरसीपी सिंह को लेकर तेजस्वी यादव का बयान था। आरसीपी सिंह देखें तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। 1999 में केंद्रीय मंत्री रहते नीतीश कुमार के संपर्क में आए, उनके करीबी बन गए। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना प्रमुख सचिव बनाया। इसके बाद आरसीपी सिंह ने राजनीति में कदम रखा, 2 बार राज्यसभा पहुंचे, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हुए, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री भी बनते बनते रह गए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है नवंबर में और इससे पहले 243 जो विधानसभा की सीटें हैं, इससे पहले आरसीपी सिंह अपनी पार्टी को जनसुराज में विलय कर लिए हैं। तो देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में जो आरसीपी सिंह को कितना फायदा होता है।